मुहद्दिस मदीना हजरत आमश का झगड़ा बीवी से हुआ और बोल चाल बंद हो गई, तो कहा अगर आज अजान फजर तक तू न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अगर अजान फजर तक तू न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मुहद्दिस मदीना आमश ने कसम दे दी और बीवी रहे जली जुली। सोचे सब न बोलो भाई आज इनसे छुट्टी मिल जाए, और ये समझे डराए जी बोल दी। अब आधी रात गुजर गई, आमश इंतजार कर रहे हैं कि अब बोले, अब बोले, और टाइम बढ़ रहा है। आमश को फिक्र लगी कि अगर आज अज़ान फजर तक न बोले तो मेरे निकाह से निकल जाएगी, और कसम दे ही चुके थे। जब आधी रात से ज्यादा गुजर गई और उनकी बीवी न बोली तो हजरत आमश परेशान कि क्या करूं, तो गए मसला पूछने किससे? अपने शागिर्द इमाम आजम से। हदीस में दर्जा मुहद्दिस आमश का बड़ा था, फिक़ह में दर्जा इमाम आजम का बड़ा था। गए अपने शागिर्द से मसला पूछने, रात में दरवाज़ा खड़बड़ाया, इमाम आजम निकले, कहा हुजूर क्या बात है? कहा बेटा एक मसला में मैं परेशान हूँ, बीवी से तू तो मैं हो गई थी, बोलचाल बंद थी, तो आज मैंने कहा था कि अगर तू अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बेटा आधी रात गुजर गई, अभी तक नहीं बोली है, और सुबह हो जाएगी, अज़ान हो जाएगी, तलाक पड़ जाएगी, कैसे करूँ बेटा कि तलाक ना पड़े? तो इमाम आज़म ने फरमाया आप जाइए और फजर के वक्त के दाखिल होने से 1 घंटा पहले, वक्त ना हो फजर का, और 1 घंटा पहले किसी से अजान पढ़वा दीजिए। कहा फिर? कहा जब वो अजान पढ़ेगा तो बीवी समझेगी कि फजर की अजान होने लगी है, समझेगी कि तलाक पड़ गई, तो महर वगैरह मांगने आएगी, बोल देगी और आपके तलाक से बच जाएगी। कहा कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं, फजर की अजान जब मानी जाएगी जब उसका वक्त हो जाए। अभी कोई फजर की अजान पढ़े तो अजान हो जाए, अभी वक्त ही नहीं आओ तो अजान कैसे होगी? इमाम आजम ने मसला बता दिया कि जाइए फजर के 1 घंटा पहले आप अजान दिलवा दीजिए। हजरत आमश आए और सबर नहीं, बहुत 2 घंटा पहले शुरू करा देंगे। और बीवी इंतजार में थी कि कितनी जल्दी अजान फजर हो कि हम अपना महर मांगे। जैसे हजरत आमश ने मुअज्जिन से कहा अजान पढ़ो, जैसे मस्जिद के मैक से अजान होनी शुरू हुई, जैसे अजान शुरू हुई, अजान ख़त्म हुई, बस बीवी आ गई और कहा सुनिए अजान हो गई, मैं आपके निकाह से निकल गई, मेरा महर दीजिए। अब आमश बैठे मुस्कियाए, कहे मुस्की उसकी न चली, अब काम हमारा तुम्हारा खत्म, हमारा महर दीजिए, मैं अपने मैके जाऊंगी। कहा क्यों? कहा तुमने कहा था अज़ान फजर तक न बोली तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैं अज़ान फजर तक नहीं बोली, अज़ान हो गई, लिहाजा तुम्हारी तलाक़ें पड़ गई, मेरा महर दो। तो हजरत आमश कहते हैं अभी कहाँ फजर की अज़ान हुई? कहा क्यों? अज़ान तो हो चुकी। कहा अभी 2 घंटा बाकी, अभी फजर का वक्त हुआ ही नहीं, तो अज़ान फजर थोड़ी है। फजर की अज़ान उस वक्त मानी जाएगी जब फजर का वक्त शुरू हो जाए। कहा फिर ये कैसी अज़ान है? कहा अज़ान मर्जी इंसान की, जब चाहे अज़ान दे दे। रास्ता भूल गया हो, हुजूर फरमाते अज़ान पढ़ो, अज़ान की बरकत से रास्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा। औरत दर्द ज़ेह में मुब्तला हो, बच्चा पैदा ना होता हो, औरत तकलीफ में हो, मसला है अज़ान पढ़ो, अज़ान की बरकत से बच्चे को अल्लाह आसानी से पैदा कर देगा। आग लगी हो, अज़ान पढ़ो, अज़ान की बरकत से आग बुझ जाएगी। अज़ान के बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं नासमझ
कि सबको अजान दे कोई बात नहीं, कब्र पर अजान दे तो नानी मरे लागत। बहुत सही है। अरे कब्र भी तो दहशत की जगह है। जी जी जी। मसला है कि अगर उलझन ज्यादा हो, तकलीफ ज्यादा हो, मुसीबतें ज्यादा हो, डर ज्यादा हो, दुश्मन का डर हो, तो तुम अजान पढ़ो। अल्लाह ताला अजान की बरकत से तुम्हारे दिलों से खौफ दूर फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी मदद कराएगा। तो अदाब तो कब्र बहुत दहशत की जगह है। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान जब कब्र में अपने भाई को दफन करते हैं तो अजान पढ़ते हैं। लेकिन ये कहा था सिर्फ 5 टाइम के अलावा और अजान कहाँ, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ते लिखते हैं। अजान कब्र कब्र की दहशत को दूर करती है। एक तलकीन होती है। हुजूर फरमाते हैं उस्मान अब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करो, मुर्दों को सिखाया करो। तो एक तावील इसकी है कि जब मरने का वक्त आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह बैठ के कलमा पढ़ो ताकि उसको उसकी तलकीन हो जाए। और एक ये है कि कब्र में हो तो तुम कब्र के ऊपर अजान पढ़ो। इधर तुम कहोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर पूछा जाएगा मर रब्बुका, तो मुर्दा सुन करके कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इधर अजान देने वाला कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और उधर पूछा जा रहा है मा तक़ूलु फी हादर रजुल, ऐ मर्द मोमिन इनके बारे में क्या कहते हो। तो उधर मुर्दे को जवाब मिल जाएगा हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। तो कब्र पे अजान ये मुर्दे के लिए जरिया है, हुजूर का हुक्म है, दहशत दूर करने का एक तरीका है। हुजूर फरमाते हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अपने मुर्दों को इस तरह जल्दी साले सवाब करो, तुम्हारे मुर्दे साले सवाब का इस तरह इंतजार करते हैं जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतजार करता हो। जी जी बेशक हक है बाबा। तो ये चीज होनी चाहिए। लेकिन आज अल्लाह जाने नाच के बारे में न कहीं है, डीजे के बारे में न कहीं है कि ब्याह शादी में है डीजे न करो, बल्कि पर कहीं है कि ये रवी कराना शिर्क, हलवा पकाना शिर्क, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, कब्र पे अजान पढ़ना शिर्क। पता नहीं इससे क्या तकलीफ। लिहाजा लोगों खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। बेशक हक है। हम सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं। बेशक बेशक। लेकिन आप लोग सोचते हुए कि ये लोग का नहीं सुनत है का, सब कुछ जाना था कि अजान बहुत अच्छी चीज है। बेशक हदीस पाक में मनज़्ज़ना सबा सिनीना मोहतसिबा, जिसने 7 साल तक अल्लाह को राज़ी करने के लिए अजान पुकारी है। 7 साल तक जिसने अजान दी अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अजान देने वाले को एक मकाम अता करेगा। फरमाएगा अजान देने वाले दुनिया में अजान पढ़ा करता था, आज आखिरत में भी अजान पुकार, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके बख्श देंगे। अजान पढ़ा करो, मस्जिदों में जाया करो। जी जी। एक हदीस में मनज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है कि जवानी में यह नमाज न पढ़ी है, जवानी में कहो कटहा चुरई है, कहो मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जो है कांखें लगी हैं तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी जहाँ 2 महीना पढ़ीन बजानो अल्लग वली हुई।
अपने आप को यहाँ बहुत बड़ा वली समझिए, 3 बजे रात के मस्जिद पहुंच जाइए, वहां जाइए कि मौलवी, ओ मौलवी तुम्हारे आंख नहीं खुलाते, बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा बिस्तरा गोले हो वाला, बताओ। जी 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 हाँ वो बढ़ुआ यूं नहीं सोचता है कि हम जवान रहे तो हम कौन में सोईत रहा। जी अरे पहुंच गए हो मस्जिद में तो इमाम की बुराई न करो, इमाम को बुरी बातें न कहो, बल्कि मस्जिद में पहुंच गए हो शुरू में तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में आने की तूने सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाई है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक, वाह। वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लो, फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो और इंतजार करो कि फजर का वक्त हो जाए तो अजान पढ़ दो, ताकि अजान की नेकियां तुम्हें मैसर हो जाए। वाह वाह वाह, अजान देना। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगो तुम मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग गरियावे लागत है, जहां सुबह मुर्गा बोलो क्या सारे काट खाइन ले, साथ सोए नहीं गए, बताओ। अरे तुम्हें फजर के लिए बेदार करता है, तुम गाली दे रहे हो। गाली न दो, नबी फरमाते मुर्गे को गाली न दिया करो, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। ऐ लोगों, जब एक मुर्गा फजर के वक्त आवाज लगा दे तो उसका दर्जा बुलंद हो जाए। वाह वाह वाह, मोमिन मुसलमान हो करके अगर सुबह के वक्त अजान पढ़ दे, अपने घर वालों को जगा दे, पड़ोसियों को नमाज के लिए जगा दे, तो अल्लाह अल्लाह का रसूल कितना खुश होंगे। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नमाज की दावत दिया करो, दिया करो, बेशक। हजरत अली शेर खुदा, आज सब लोग या अली अली कहते हैं जी। हजरत अली शेर खुदा कूफा में थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सबसे पहले कूफा की मस्जिद में अगर कोई फजर पढ़ने आता था तो वो हजरत अली शेर खुदा होते थे। बेशक, सबसे पहले उठते थे हजरत अली। उठने के बाद चुपचाप नहीं आते थे, बल्कि अपने घर से निकलते थे, कूफा की मस्जिद में आते थे तो आवाज लगाया करते थे अस्सलाह अस्सलाह, नमाज 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 की रट लगाते हुए हजरत अली कूफा की मस्जिद में आते थे। पता चला कि सुबह फजर के टाइम उठना और लोगों को जगाते हुए मस्जिद आना, ये हजरत अली शेर खुदा की सुन्नत है। आज हम याली याली करते हैं, नमाजों से दूर हैं। ऐ लोगों, हजरत अली की जिंदगी को रोशन करो। या अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक की दुआ भी मांगा करो। हजरत अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, कुछ मुजाहिदीन को साथ में लेकर के जंगे सिफ़ीन जा रहे थे। रास्ते में गिरजा घर था यहूदियों का, उसका इमाम पादरी बैठा था। हजरत अली जा रहे थे, से नीचे निगाह किए, सब मुजाहिदीन नीचे निगाह किए जा रहे थे। पादरी ने देखा तो उसे हैरत हुई कि कौन सी जमात है कि चल रहे हैं निगाहें नीची, किसी तरफ देख नहीं रहे, नीचे निगाह करके जा रहे हैं। तो पादरी उठा, हजरत अली शेर खुदा से पूछा क्या आप नबी हैं? कहा नहीं। कहा आप कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। तो कहा आप हैं कौन? कहा मैं अपने पैगंबर का दामाद हूं, अली हूं। कहा आप नीचे निगाह करके चल रहे हैं? कहा नीचे निगाहें क्यों ना करूं, जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूं उस पैगंबर पर कुरान उतरा, उस कुरान में अल्लाह ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है कुल लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो यगुद्दू मिन अबसारिहिम, चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। बेशक, वाह वाह।
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی چلا کریں تو نیچے نگاہوں کو کر کے چلا کریں۔ واہ واہ واہ، مسلمان کی پہچان، مسلمان کے چلنے کی رفتار، قرآن نے کہا چلیں تو نیچی نگاہ کر کے چلیں۔ لیکن ہم لوگ چلے تھے راستہ پر یار بار دیکھا جاتے ان کا چاہے آگے ڈمڑیا جاوا جائے، بہت سے موٹر سائیکلوں لڑت چلیے ادھر اور دیکھیے ادھر۔ اے لوگوں نگاہوں کو نیچی کرو، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہیں نہ اٹھایا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک صاحب آئے، حضرت علی بیٹھے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، وہ آئے کہا السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی نے منہ موڑ لیا، جواب نہیں دیا، ادھر سے آئے کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی نے ادھر منہ کر لیا، پھر ادھر آئے کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں تیرے سلام کا جواب کیسے دے دوں، تیری آنکھوں میں مجھے زنا دکھائی پڑتا ہے، اللہ اللہ، تیری آنکھوں میں زنا ہے، کیسے تیرے سلام کا جواب دے دوں۔ وہ آدمی ناراض ہو گیا، کہا عثمان خدا گواہ ہے زندگی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور آپ میری آنکھوں میں زنا دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں صحیح صحیح بتانا، فلاں راستے سے تو گزرا، سامنے ایک نوجوان عورت آئے، تیری نگاہیں اس کے چہرے پر پڑے، وہ تجھے اچھی لگی تو اس وقت تک تو اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ آڑ میں نہیں چلی گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہاں امیر المومنین ایسا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے سن نبی کریم کا فرمان ہے النظرۃ لک الاولی، پہلی نگاہ تو تیرے لیے معاف ہے، والنظرۃ الثانیہ علیک، اور دوسری نظر تیرے اوپر گناہ ہے۔ بے شک، واہ واہ، پہلی نظر پڑ گئی تو معاف ہے، اور دوبارہ نظر ڈالا تو تیرے اوپر وہ معاف نہیں ہے، گویا کہ تیری نگاہوں نے زنا کر لیا۔ بے شک حق ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اے لوگوں حضرت علی کی زندگی کا اصول تھا جب چلتے تھے تو نگاہیں ان کی نیچی ہوتی تھی، ہماری نگاہیں بھی نیچی ہوں، ہم کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہیں نہ ڈالیں، اگر ڈالیں گے تو پھر ہماری ماں بہن پہ دوسروں کو نگاہیں پڑیں گی۔ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ میاں بیوی تھے، کچھ بچے تھے، اللہ نے غریبی ڈال دی، امیری غریبی چلا کرتی ہے انسان کے، کبھی کوئی امیر ہوا کبھی کوئی غریب ہو گیا، ایسی غریبی آئی کہ گھر میں بچے فاقہ کرنے لگے، مزدوری کے لیے آدمی جاتا، دن بھر مزدوری کے لیے کھڑا رہتا، کوئی مزدوری کے لیے نہیں بلاتا، جب بچے فاقہ سے پریشان ہو گئے تو اس کی ایک جوان لڑکی تھی، اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میرے ابا کمانے جاتے ہیں، ملتا نہیں ہے کوئی مزدوری رکھنے کے لیے، آج میرے ابا جائیں گے تو ان کے بعد میں بھی بن سنور کے شہر میں نکلوں گی تاکہ کوئی جوان مجھ سے زنا کرے اور بدلے میں پیسہ دے دے تو میں راشن لے کے آؤں، گھر میں کھانا بنے، کافی دن سے فاقہ ہو رہا ہے، تاکہ اللہ فاقہ سے مجھے نجات دے دے، میرے بھائیوں کو نجات دے دے۔ صبح کا وقت ہوا، اس کا باپ روزی کمانے کے لیے نکلا، بعد میں اس کی جوان لڑکی بن سنور کے شہر میں گئی، شام کو جب وہ آدمی واپس لوٹا خالی ہاتھ گھر میں آیا، اور جیسے گھر میں داخل ہوا ویسے پیچھے سے اس کی جوان بچی بھی آ گئی، باپ کی نگاہیں اٹھی، ارے تو کہاں تھی؟ غربت کا یہ عالم تھا لیکن اپنی بیٹی کو باہر جانا، بے پردہ کرنا گوارا نہیں تھا، کہاں گئی تھی تو؟ تب اس نے سچ سچ بتایا، ابو روزانہ جاتے ہو مزدوری کرنے لیکن پاتے نہیں ہو، گھر میں روزانہ فاقہ ہوتا تھا، آج میں نے سوچا تھا کہ شہر میں جا کے کسی جوان سے زنا کرا کے پیسے لے کر کے راشن لاؤں گی تاکہ گھر میں فاقہ سے نجات ملے، لیکن خدا گواہ ہے ابو پورا دن میں مارکیٹ میں گھومی لیکن زنا تو چھوڑ دو، کسی جوان نے میرے اوپر نگاہ تک نہیں ڈالی،
मैं बे मुराद हो के आ गई। तब बाप ने कहा मेरी बेटी, जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन बेटी पर मैंने गलत निगाहें नहीं उठाई, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाहें कैसे उठ सकती हैं? वाह 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 वाह, हक है। जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन पर मैंने गलत निगाह नहीं डाली, इसीलिए बेटी तू पूरा दिन बाहर रही, लेकिन किसी की निगाहें तेरे ऊपर नहीं पड़ी। खुदा का वादा है, कमाता दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक खन्नापुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए लोगों अच्छे अमाल करो और किसी नेकी को छोटी नेकी न समझो। मसला है कि छोटी नेकी को आपने छोटी समझ करके अगर छोड़ दिया तो अब बड़ा गुनाह पड़ेगा, तुमने हकीर समझा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं दाढ़ी रखाना सुन्नत है, तो है, छोड़ो हटाओ, मादल्ला। सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब के मंजिल में है। जी जी, हक है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास गुजरात से एक आदमी आया था, कहा था हजरत कोई वजीफा बता, तो दुकान नहीं चल रही। तो आला हजरत ने फरमाया था वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। तूने वाजिब को छोड़ दिया है और मुस्तहब के लिए गुजरात से बरेली आया है पूछने के लिए। पहले वाजिब अदा कर, फिर मुस्तहब के पीछा कर। जब तक तेरा वाजिब नहीं अदा होगा, मुस्तहब बारगाह मौला में कबूल नहीं होगा। बेशक बेशक। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया था, गुजरात से बरेली आया था। चला गया वो नौजवान, कुछ दिनों के बाद चेहरे पे दाढ़ी रखा कर जब बरेली आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ तूने वाजिब को अदा कर लिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल कर लेगा। और फिर आला हजरत बरेलवी ने वजीफा बताया और वो वजीफा लेके गुजरात पहुंचा और अमल किया तो अल्लाह ने अपने दौलत से माला माल फरमा दिया। बेशक हक है। तो आए लोगों, किसी नेकी को छोटी न समझो। बेशक। आज हमारा आपका माशरा बड़ी गंदगियों में मुब्तला है। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन न बनो, एक दूसरे की मदद करते रहो। सहाबे किराम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। हदीस पाक में हुजूर फरमाती, रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रहम करो। अब रहम किस पर किया जाए? दुनिया में हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर कोई है तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। आज दूसरों पे रहम, अपनों पे रहम नहीं। मदरसा रसीद कटाए ले 11,000, अब अब्बा पूछी कहिए भैया तेने 100 रुपया दे दे, तो कहिए नहीं। मदरसा मस्जिद का